आप में से कई लोगों को पूरे दिन थकावट होना, बॉडी पेन होना, त्वचा रूखी और बेजान लगना, बाल झड़ने की समस्या होना, उदासी या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती रहती है। आपको समझ ही नहीं आता कि ये विटामिन डी की कमी से हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाता है, ब्लड रिपोर्ट में दिख जाता है कि विटामिन डी कम है, पर फिर वो सोचते हैं क्या करना है, जाने दो, सूरज की रोशनी से अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब रिपोर्ट में विटामिन डी कम दिखता है तो वो ये सोचते हैं कि इसको ठीक करना जरूरी है क्या, ऐसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, और अगर ठीक करना है तो कैसे करें। नेचुरल तरीके से विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है या दवाइयां खानी ही पड़ेंगी। अगर विटामिन डी की कमी है तो भला कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, हफ्तों से लिए जा रहे हैं, पर फिर भी जब टेस्ट रिपीट करते हैं तो फिर से कम आता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब अगर इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आप बौखला गए हो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ सेवियर हो सकता है। आज का वीडियो हमारे इस विटामिन डी डेफिशिएंसी सीरीज का दूसरा और आखिरी वीडियो है। आज के वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ आपको मिलेगा 6 स्टेप डी करेक्शन फॉर्मूला जो हम डॉक्टर्स यूज करते हैं अपने पेशेंट्स की विटामिन डी की कमी को सही तरीके से पूरा करने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, वरना यही गलतियां बार बार रिपीट करते रहोगे और विटामिन डी की कमी कभी पूरी नहीं होगी, और फिर ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढूंढते रहोगे कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें। तो कान के पट खोल लो और ध्यान की गठरी साथ में लिए कुर्सी पर एक जगह ऐसे ही अंत तक जमे रहो, क्योंकि ये सारी जानकारी एक ही जगह पर इतनी आसान भाषा में और आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब ये वीडियो देख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। सूर्य देव को नमस्कार करना होगा या गोलियां खानी पड़ेगी, न जाने इस विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या तिकड़म लगानी होगी। अब आप तो जानते ही हो कि भारत में 85% लोगों को विटामिन डी की कमी है और हम और आप भी उसमें से होंगे ही होंगे। पर सवाल ये उठता है कि क्या विटामिन डी की कमी इतनी बड़ी समस्या है? क्या इसको ठीक करना इतना जरूरी है? तो इस विटामिन डी डेफिशिएंसी सीरीज का जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन है जो आपके पूरे शरीर में संचार को नियंत्रित करता है। ये 2000 से भी ज्यादा जीन्स को कंट्रोल करता है और इसीलिए इसकी कमी से न सिर्फ हड्डियां कमजोर होती हैं, डिप्रेशन से लेकर हार्ट अटैक या कैंसर जैसी समस्याओं का रिस्क भी कई गुना बढ़ सकता है। तो भाई इसको इग्नोर किया मतलब मुसीबत और तकलीफों को खुला निमंत्रण दिया। अब इन खतरों और लक्षणों की सही पहचान करने के बारे में मेरे पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है या आपसे छूट गया है तो उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी के लक्षण है या लैब रिपोर्ट्स में विटामिन डी डेफिशिएंट दिखा रहा है तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, वरना जान का धोखा भी हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि विटामिन डी की कमी को पूरा आखिर करें कैसे? अब सवाल उठाया है तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए मैं आपको 6 स्टेप डी करेक्शन फॉर्मूला बता देती हूँ। बस ध्यान से सुनते रहना और बारीक बारीक पॉइंट्स को भी पकड़ के रखना। चलते हैं हमारे स्टेप 1 की तरफ, जो की है पहले जांचो फिर सुधारो। तो बस एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको, जो की सीरम विटामिन D3 या 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल्स अभी कितना है। अब आइडियल रेंज होती है 30 से 60 नैनोग्राम पर ml। तो अगर आपकी वैल्यूज 20 से कम है तो मतलब आप डेफिशिएंट हो, 20 से 30 के बीच में इसका मतलब सब इनसफिशिएंट है, 60 से 80 के बीच में इसका मतलब एक्सीलेंट है, और अगर 100 से ज्यादा है इसका मतलब टॉक्सिसिटी है। जी हाँ, विटामिन डी की एक्सेस या टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो अंधाधुंध सप्लीमेंट नहीं लेने होते। अब इस बात पे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या आपने विटामिन डी का टेस्ट पिछले 6 महीनों में किया है, और अगर हाँ तो आपके विटामिन डी का लेवल्स कितना है। अब अगर आपका विटामिन डी लेवल 20 से कम आया है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से विटामिन डी आपकी बॉडी में बहुत स्लोली बढ़ता है। वो मेंटेन करके तो रख सकता है पर डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकता। पर अगर आपका विटामिन डी लेवल डेफिशिएंट है इसका मतलब ऑलरेडी आपकी बॉडी में उससे होने वाले डैमेज शुरू हो चुके हैं। इसीलिए बिना समय गवाए आपको तुरंत ही विटामिन डी की कमी पूरी करनी पड़ेगी, और वो भी रिलायबल तरीके से, जो आपको सप्लीमेंट से ही मिल सकता है। पर आपने तो देखा ही होगा कई ऐसे लोग होते हैं जो लगातार सप्लीमेंट लेते हैं फिर भी विटामिन डी नहीं बढ़ता। वो इसलिए होता है कि सप्लीमेंट्स को भी एक सही तरीके से और सही समय पर लेना पड़ता है। तो इसीलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टेप 2 की तरफ, जो की है राइट डोजेज, राइट टाइम, राइट वे। सबसे ज्यादा लोग यहीं पे गड़बड़ी करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि एक ही डोज सबके लिए नहीं चलती है। आपको विटामिन डी कितना लेना है ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड टेस्ट आज कितना है
और आपका बॉडी वेट कितना है। जैसे अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो आपको 8 से 12 हफ्ते विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकता है। वहीं अगर थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है तो 4 से 6 हफ्ते में भी आपका काम चल सकता है। अब बहुत सारे फॉर्म्स में आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट मिल सकते हैं, चाहे वो सैशे फॉर्म में हो जो बहुत कॉमन है, उसके बाद कैप्सूल्स फॉर्म में भी आता है, गमी फॉर्म में भी आता है, आजकल तो ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आने लग गया है, और इंजेक्शंस तो है ही। बट इसमें से सैशेज यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, कारण कि उसमें जो ग्रैन्यूल्स हैं उसको आपको दूध में या पानी में मिलाकर पीना पड़ता है, और कई बार वो ग्रैन्यूल्स पूरे घुलते नहीं है, वो कप के या मग के आसपास ही चिपक के रह जाते हैं, और आपकी बॉडी में कितना डोज अंदर गया है वो मॉनिटर बराबर तरीके से नहीं हो पाता। उसके अलावा जो इंजेक्शंस है वो सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी बॉडी में विटामिन डी बहुत ही कम है, मतलब शायद 10 से भी कम हो। इसके अलावा सभी लोग कैप्सूल्स, गमीज, ड्रॉप्स, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ आपके लिए फैट रूल जानना बहुत जरूरी है। अभी फैट रूल क्या होता है? ये डिफाइन करता है कि आपको विटामिन डी कैसे लेना चाहिए। अब विटामिन डी फैट सोल्यूबल होता है, तो इसीलिए हमेशा फैट रिच मील के साथ विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसको ऐसा मान लो कि बिना फैट के आपकी बॉडी विटामिन डी को आइडेंटिफाई नहीं करती और उसको यूज नहीं कर पाती। इसीलिए जब भी विटामिन डी लेना हो तो 1 चम्मच घी के साथ, या तो फिर दूध के साथ, या दही के साथ, या अंडों के साथ आप ले सकते हो। बस खाली पेट और चाय के साथ मत लेना, और आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी 3 एक साथ मत लेना, अदरवाइज विटामिन डी 3 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इनके बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखो। अब कई लोग पूछते हैं कि हफ्ते में एक बार वाली डोज बेटर होती है कि रोज रोज लेने वाली डोज बेटर होती है। तो देखिए, हमारी बॉडी में जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो है 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स के आसपास एडल्ट के केसेस में। तो अगर आप 1000 इंटरनेशनल यूनिट वाली कोई कैप्सूल रोज ले रहे हो तो थोड़ी सी कमी रह जाएगी। वो मेंटेनेंस डोज के लिए ठीक है, बट शायद कमी पूरी करने के लिए सही नहीं है। ऐसे केसेस में वीकली डोज से ज्यादा इफेक्टिव होती है। प्लस साथ में हफ्ते में एक बार लेना है तो लोग लेते भी हैं, भूलते नहीं है। अब आप सोचो, महीने में 4 गोली या महीने में 30 गोली, आप कौन सी प्रेफर करोगे? अब आपने समझ लिया कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने का सही डोज क्या है, तरीका क्या है और टाइम क्या है। पर फिर भी की एलिमेंट्स के बिना अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो वो कभी भी आपकी बॉडी में पूरी तरह से विटामिन डी बढ़ाएंगे नहीं। और वो की एलिमेंट्स कौन से हैं, ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। ये एक तरह से विटामिन डी 3 का एक्टिवेटर होता है। लिवर और किडनी में विटामिन डी 3 को एक्टिवेट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो मैग्नीशियम पर ही डिपेंडेंट होते हैं। मैग्नीशियम के बिना अगर आप सप्लीमेंट ले भी रहे हो तो भी विटामिन डी 3 सही तरीके से एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो इसीलिए डी सप्लीमेंट्स के साथ साथ मैग्नीशियम की कमी पूरे करने वाले फूड सोर्सेज भी आप जरूर लो, जैसे कि नट्स, सीड्स, बनाना, डार्क चॉकलेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और अगर आप मैग्नीशियम के भी सप्लीमेंट्स यूज करना चाहते हो तो उसके लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम सिट्रेट बेटर फॉर्म्स होते हैं। दूसरा की फैक्टर होता है विटामिन K2। अब विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण काम होता है ब्लड में से कैल्शियम को हड्डियों में घुसाना। पर अगर K2 नाम का विटामिन आपकी बॉडी में कम है तो जो कैल्शियम आएगा वो हड्डियों में जाने की जगह नसों में डिपॉजिट होने लग जाएगा। मतलब K2 मार्गदर्शन का काम करता है और इसीलिए आपको हार्ट अटैक के खतरे से भी बचाता है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में या लंबे टाइम तक डी की कमी जिन लोगों में रही है उन लोगों में K2 बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए विटामिन डी के साथ साथ विटामिन K2 रिच फूड भी खाएं, जैसे कि सारी की सारी हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, अनाज एक्सेट्रा। अब कमेंट्स में बताओ, क्या आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट विटामिन K2 और मैग्नीशियम के साथ लिया है या नहीं? अब आपको सप्लीमेंट से सही तरीके से विटामिन डी पूरा का पूरा आपकी बॉडी में मिल जाएगा। पर अब इसको मेंटेन भी तो करके रखना है। उसके लिए हमको चाहिए नेचुरल सोर्स। कि कब तक इन विटामिन के सप्लीमेंट्स और गोली दवाइयों पे ही अपनी जिंदगी बिताओगे? तो नेचुरल सोर्सेज से कैसे विटामिन डी मिलेगा वो भी देख लो। उसका भी प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है और इसीलिए अब हम आपको बताने वाले हैं स्टेप नंबर 4, जो कि है सनलाइट प्रोटोकॉल। अब साइंस के हिसाब से माने तो सूर्य किरण मतलब सन रेज में UVA, UVB रेज में से सिर्फ UVB स्पेक्ट्रम ही विटामिन डी बनाने में मदद करता है। बहुत से लोग सनराइज के टाइम पे बाहर चलने चले जाते हैं ये सोच के कि विटामिन डी मिल जाएगा, पर भाई सनराइज के टाइम पे सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम UVA की होती है, जो आपकी स्किन पे पड़ भी गया तो विटामिन ए नहीं बनाएगी। इसीलिए आपको UVB का इंतजार करना पड़ेगा, जो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में आती है। तो सनलाइट लेने का टाइम तो आप समझ गए। अब कितना स्किन एक्सपोजर जरूरी है ताकि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी आपकी बॉडी में बन पाए यूजिंग सनलाइट? तो साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से कम 2/3 ऑफ योर बॉडी सरफेस एरिया, आपकी स्किन शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट ताकि आपको बराबर क्वांटिटी में विटामिन डी मिले। तो कम से कम आपके पूरे हाथ और आपके पूरे पैर तो एक्सपोज होने ही चाहिए। और अब समझते हैं एक और फैक्टर कि कितने देर और हफ्ते में कितने दिन आपको बाहर सनलाइट में रहना चाहिए ताकि विटामिन डी नेचुरली अच्छा बन जाए। अब ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा है, पोल्यूशन लेवल आपकी जगह पे कितना है, आपका स्किन टोन कैसा है। बट मोटा मोटी देखा जाए तो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से, वेदर कंडीशंस के हिसाब से, पोल्यूशन लेवल के हिसाब से
20 से 40 मिनट हफ्ते में 5 दिन आपको सनलाइट में रहना चाहिए। अब पोल्यूशन समझ में आता है, वेदर कंडीशन भी समझ में आता है, पर स्किन टोन का क्या मैटर है? तो देखो भाई, आपकी बॉडी अगर फेयर है, मतलब मेलानिन कम है, तो ऐसे कंडीशन में सनलाइट ज्यादा आपकी बॉडी पर एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए ऐसे लोगों को कम टाइम में आप सनलाइट में रहोगे तब भी विटामिन डी सफिशिएंट मिल जाएगा। पर अगर आपका स्किन टोन ज्यादा है, इसका मतलब व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है या डार्कर कॉम्प्लेक्शन है, क्योंकि मेलानिन आपकी बॉडी में ज्यादा है तो वो सन रेज को सही तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। मेलानिन खुद भी सनस्क्रीन का काम करता है। इसीलिए अगर आपका स्किन टोन डार्कर है तो आपको ज्यादा टाइम तक सनलाइट में रहना पड़ेगा टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी। और अगर आपको आपकी बॉडी में विटामिन डी को बेटर एब्जॉर्ब करना है तो आप पूरे बॉडी में ऑयल लगाकर भी सन रेज में जा सकते हो। अब यहाँ आप लोगों के लिए एक सवाल, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि बॉडी पर ऐसा कौन सा तेल लगाएं जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। जिसका जवाब सही होगा उसका नाम संडे लाइव में गाजे बाजे के साथ हजारों लोगों के सामने अनाउंस किया जाएगा और उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आपके जवाब का इंतजार है हमें। अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 पर, जहां हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी खाने पीने की चीजें हम डाइट में ले सकते हैं जिससे विटामिन डी नेचुरली हमारी बॉडी में आ जाए। तो आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऐसी कोई भी डाइटरी सोर्स नहीं है जो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी को पूरा कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम डाइटरी सोर्सेज में 100 to 300 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी ही मिलता है, पर आपकी बॉडी को कम से कम 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। तो इतना बड़ा जो गैप है कि या तो आपको सनलाइट से लेना पड़ेगा और या फिर सप्लीमेंट से। डाइटरी सोर्सेज सिर्फ थोड़ा बहुत ही आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो पहला आता है मशरूम, वो भी ऐसे मशरूम जो नेचुरली उगे हुए हैं क्योंकि उनकी गिल्स ओपन थी और वहां से सनलाइट एंटर करके उनके अंदर विटामिन डी बना है। इसके अलावा अंडे की जर्दी या एग योक है, फैटी फिश जैसे कि सैल्मन एंड मैकरल, फोर्टिफाइड मिल्क एंड सेरेल्स होते हैं, मतलब ऐसे दूध या अनाज जिनमें विटामिन डी ऐड किया जाता है। उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल है, जो अब तक आप ये मान सकते हो कि खाने पीने की चीज में सबसे ज्यादा विटामिन डी इसी से मिलता है। अब कई बार आपने सुना होगा कि भाई मैं सप्लीमेंट लेता हूँ, मैं हर प्रकार की सही चीज करता हूँ, सनलाइट में भी जाता हूँ, सही टाइम पे भी जाता हूँ, फिर भी मेरी बॉडी में विटामिन डी नहीं बढ़ रहा, ऐसा क्यों? और इसी का जवाब देने के लिए हम चलते हैं अपने स्टेप 6 और लास्ट स्टेप पे, जो कि है आपकी गट की हेल्थ। जी हाँ, आपकी गट की हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो वो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करती है। तो अगर आपको इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, फैटी लिवर, सीलियाक डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आप रेगुलरली एंटासिड लेते हो, इसी कारण से आपका स्टमक एसिड लेवल्स कम है, ये शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, ऐसे किसी भी कंडीशन में जिसमें गट लाइनिंग खराब होती है, ऐसे केसेस में विटामिन डी आपकी बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इस कारण से कितना भी सप्लीमेंट लो, आपकी बॉडी में विटामिन डी सही तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। तो इसको फिक्स करना है तो सबसे पहले रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब मैदे से बनी हुई चीजें खाना बंद कर दो। हेल्दी फैट्स और प्रोबायोटिक अपने डाइट में रेगुलरली ऐड करो ताकि गट की लाइनिंग अच्छी हो जाए। और लिवर को सपोर्ट करने के लिए नेचुरल चीजें जैसे कि बीटरूट, ब्रोकली, आंवला, इस तरह की चीजों का प्रयोग करो। तो अगर आप भी गट की समस्याएं जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग से परेशान हो, इसके साथ साथ फैटी लिवर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की इश्यू से परेशान हो, बिना दवाइयों के या कम से कम दवाइयों पे अपने शरीर को बेहतर रखना चाहते हो, इन कंडीशंस को रिवर्स करना चाहते हो, तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कंसल्टेशन बुक कर लो। हम आपकी लाइफस्टाइल बेहतर बनाने में और इन बीमारियों से आपको बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अब विटामिन डी का लेवल्स बढ़ा तो लिया, मेंटेन कैसे करें? तो भाई मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी डे चाहिए। अब वो या तो आप सही तरीके से सनलाइट से ले लो या सप्लीमेंट ले लो, आपकी इच्छा, पर कमी बिल्कुल मत होने देना। अब इसको मॉनिटर कैसे करें? हर 6 से 12 महीने में एक बार विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं। अब लास्ट में सिर्फ एक सवाल रह गया है कि भाई विटामिन डी की कमी पूरी होने में आखिर कितना टाइम लगता है? तो देखो, अगर आप सही तरीके से डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, नेचुरल सोर्सेज यूज कर रहे हो, तो 2 से 3 महीने में आपकी डी की कमी पूरी हो सकती है। अब बताओ कैसा लगा हमारा 6 स्टेप डी करेक्शन फॉर्मूला? मजा आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता किसको विटामिन डी की कमी हो। 85% लोगों में डेफिशिएंसी तो है ही। और ऐसी बेहतरीन अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो आई होप आपको विटामिन डी के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो संडे के लाइव में आप अपने सवाल पूछ सकते हो। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।